तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक जॉब अपडेट मैं आपको दूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया की दो बेस्ट एमएनसी कंपनीज ऑटोमोबाइल पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक जॉब अपडेट है महिंद्रा ग्रुप का और दूसरा है मारुति सुजुकी का। दिस इज अ ड्रीम कंपनी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हर कोई चाहता है कि वो ऐसी कंपनी में काम करे। दोनों ही इंडिया की टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। मारुति सुजुकी इज अ जापानीज एंड इंडियन कॉन्ग्लोमरेशन एंड महिंद्रा का साउथ अफ्रीका एंड यूएस में भी ऑपरेशंस है। तो दोनों एमएनसी कंपनीज है एंड इन कंपनीज में अप्लाई करना काफी टफ होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। इसमें इस तरीके से नहीं है कि आरवीएम कैड के एचआर या प्लेसमेंट ने किसी को भेज दिया। हम किसी को नहीं जानते मारुति में, और जानते भी हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो वो आपकी जॉब भी नहीं लगवा सकते बिकॉज इनका कंपनी में जो प्लेसमेंट होती है बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है। दे हैव देयर ओन प्रोसेस। उसके इवन अगर आप रेज्यूमे भेजेंगे तो दे हैव अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एटीएस जो आपका रेज्यूमे पहले चेक करता है और पहले ही रिजेक्ट कर देगा अगर आपका रेज्यूमे परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसी कंपनीज, ऐसे जॉब अपडेट्स जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे अब देता रहूंगा बिकॉज हमारा स्टूडियो रूम भी डेवलप हो गया है। तो जॉब अपडेट्स जो बड़ी कंपनीज है वो बहुत क्रिटिकल होता है इंजीनियर्स के लिए, उसको करेक्ट तरीके से अप्लाई करना। बिकॉज एक तो रोज रोज आती नहीं है ऐसे जॉब्स, और आती भी है तो उसको ढंग से अप्लाई नहीं करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो ये जो जॉब अपडेट है, एक है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, दूसरा है सिविल इंजीनियर्स के लिए। ओके, पर दोनों डिजाइन से रिलेटेड हैं। और मारुति सुजुकी में सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोच रहे हो क्यों भाई सिविल इंजीनियर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है मारुति सुजुकी में? ये प्लांट की डिजाइनिंग और प्लानिंग का काम है जिसमें ऑटोकैड एंड स्केचअप की रिक्वायरमेंट है। एंड जो आपका महिंद्रा में है वो दैट इज अ प्योर डिजाइन जॉब एंड कैटिया पे है। ओके, मैंने पहले ही कहा था कि कैटिया इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू लर्न बट नॉट फॉर अ फ्रेशर। फ्रेशर की कैटिया में कभी जॉब नहीं लगती, बट 3 या 4 साल बाद आप एमएनसी कंपनीज में कैटिया में काम कर सकते हो। बट उसके लिए खुद से अप्लाई करना आना चाहिए। तो अगर अब हम स्क्रीन पे देखें तो महिंद्रा की मैंने ये जॉब खोल रखी है एंड दिस इज अ वेरी लेटेस्ट जॉब अपडेट, 5 जून का है। तो दिस इज वेरी वेरी लेटेस्ट। इन लोगों की जॉब अपडेट्स 1-1.5 महीने 2 महीने तक एक्टिव रहते हैं, तो 5 जून का तो बहुत ज्यादा लेटेस्ट है एंड इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोग अप्लाई कर पाओ। अब इसमें सबसे मेन है कि पढ़ते ही सीनियर इंजीनियर डिजाइन का आप लोग अप्लाई कर दो, ऐसे कभी जॉब नहीं लगेगी महिंद्रा में। यू हैव टू रीड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी वेरी केयरफुली एंड ये कोई नहीं बताएगा, बट ये दिस इज द रियलिटी कि आपको अपना रेज्यूमे भी थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा इनके हिसाब से, तभी सेलेक्ट होगा वो। बट इतना भी झूठ नहीं बोलना कि सब कुछ ही चेंज कर दो, बट थोड़ा बहुत आपको इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें इनको चाहिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लोजर्स। क्लोजर्स क्या होते हैं? जो भी चीजें बंद होने के लिए होती है कार में। तो कार में क्या क्या बंद होता है? तो दरवाजे बंद होते हैं, जो हुड होता है, पीछे का जो बैक गेट होता है, उसका स्पेसिफिक इनको डिजाइन एंड डेवलपमेंट वाला एक इंजीनियर चाहिए। एक ये लिखा नहीं है कि कितने इंजीनियर चाहिए इनको। द बेस्ट थिंग इज कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सोचो महिंद्रा जैसी कंपनी में भी डिप्लोमा होल्डर कैन वर्क इन डिजाइन अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बीटेक वाले को। तो क्वालिफिकेशन में वो मांग रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा भी चलेगा, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल दोनों में। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप क्या क्या बेसिकली वहां करेंगे? आप करेंगे डिजाइन एंड डेवलपमेंट, आपको शीट मेटल और बीआईडब्ल्यू जो होता है वो ऑटोमोटिव शीट मेटल को बोलते हैं, बॉडी इन वाइट, बेसिकली दैट्स द फुल फॉर्म। तो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजाइन डेवलपमेंट टूल्स का उसमें देखो जीडीएनटी भी लिखा हुआ है, इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। पोकायोक, ये सब क्वालिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं, इसके बारे में पढ़ लेना, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे। एंड डिजाइन प्रपोजल टू टेक केयर ऑफ फेलियर मोड्स, मतलब FEM मांग रहा है वो। एंड आपको बेसिकली एनालिसिस जो है उसमें फेलियर एनालिसिस होना चाहिए। तो उसमें एक लाइफ साइकिल एनालिसिस एक टर्म होता है। अगर आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट करा है, नहीं करा तो अब डाल दो कि भाई मैंने कुछ प्रोजेक्ट करा है, ये डाल दोगे तो काफी फायदा होगा। फेलियर लाइफ साइकिल एनालिसिस से रिलेटेड। ओके, और क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। अब गुड नॉलेज ऑफ शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो 100% पूछेगा कि भाई स्टैंपिंग क्या होती है, बेंडिंग क्या होती है, के फैक्टर क्या होता है, ऑल दीस थिंग्स दे विल आस्क। जीडीएनटी तो शुरू से लेकर लास्ट तक 12वीं पास से लेकर महिंद्रा जैसी कंपनी में जो अप्लाई कर रहा है सबसे पूछा जाएगा। एंड दे वांट कैटिया। ओके, सो दे वांट कैटिया। और कंसर्न रिजॉल्विंग का मतलब होता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो रेज्यूमे में लिखना पड़ेगा कि पहले जब काम किया था वहां आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी। ओके, तो जॉब सेगमेंट जो है ये मैकेनिकल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या ऑटोमोटिव इंजीनियर के उसमें आता है। तो इसके लिए थोड़ी बहुत एक तो टिप्स आपका, अब देखो इंटरव्यू पहुंचना ही यहाँ पे मेन बात है। इंटरव्यू तक पहुंचोगे तब जाके कोई पूछेगा ना। तो पहले अगर आप शीट मेटल के बारे में सब कुछ पढ़ लोगे बट रेज्यूमे ठीक नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इवन रीचिंग टिल द इंटरव्यू स्टेज। तो आपको सबसे पहले तो अपना रेज्यूमे सेलेक्ट करवाना है। तो इसके अंदर क्लियरली कैटिया का वर्क एक्सपीरियंस, जीडीएनटी और कैटिया के अंदर शीट मेटल पे जो जो आपने काम किया वो इसके अंदर लिख देना। तो फिर आपका जो रेज्यूमे है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप कैटिया में सर्फेसिंग कर रहे हो और हर चीज सर्फेसिंग की लिखी हुई है तो ये नहीं पिक करेगा आपका रेज्यूमे। ओके, दूसरा क्वालिटी के जो टर्म्स हैं ये
पोकायो कैन, ये सब चीजें, इनके बारे में भी आपको अपने स्किल सेट में इसको लिखना पड़ेगा, तभी आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होगा। एंड बाकी जब इंटरव्यू के मल्टीपल राउंड्स होंगे उसमें तो शीट मेटल से रिलेटेड दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो और 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं उस सबका प्रॉपर आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आपने एक वर्कशॉप में भी काम किया तो उसका एक प्रूफ में कौन कौन सी चीजें होती है, तो एक ऑफर लेटर हो गया जो बहुत लोगों को आजकल नहीं मिलता, विच इज फाइन, नहीं मिलता तो ऑफर लेटर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास सैलरी प्रूफ होना चाहिए। उसमें सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती, इवन दैट इज फाइन, अगर एज लॉन्ग एज आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं। अगर आप कैश पे काम कर रहे हो कहीं पे एंड कोई ऑफर लेटर नहीं दिया, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया, तो वर्क एक्सपीरियंस जीरो माना जाता है। तो मेक श्योर अबाउट इट दैट आपको कुछ ना कुछ प्रूफ है, विच द बेस्ट प्रूफ इज जनरली अ बैंक स्टेटमेंट एंड एन एक्सपीरियंस लेटर। ऑफर लेटर से ज्यादा भी एक्सपीरियंस लेटर मैटर करता है, बिकॉज एक्सपीरियंस लेटर उन्हीं लोगों को मिलता है जो ढंग से काम करते हैं, अदरवाइज एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता। ठीक है, तो एक्सपीरियंस लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट प्रूफ एंड सैलरी स्लिप्स इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने कर दिया। दूसरा अब बात करते हैं, अब इसमें वीडियो बंद मत करना, क्योंकि इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले भी, मैंने बोल दिया था कि सिविल इंजीनियर्स के लिए है जॉब, दैट इज नॉट ट्रू। इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले और बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन वालों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ 2 से 3 साल चाहिए। जॉब रोल है कैट डिजाइनर, एंड ये डायरेक्ट मारुति की वेब पेज है, कहीं और कहीं पोस्टेड नहीं है। और जो डिपार्टमेंट है आपका एनपीई होगा, विच इज न्यू प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग, लोकेशन गुड़गांव में है। लेवल होगा जूनियर इंजीनियर, मारुति में जूनियर इंजीनियर की सैलरी भी 7 to 8 लाख से स्टार्ट होती है, जितना मुझे पता है। ओके, तो इसमें ये क्या पूछ रहे हैं कि आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लेआउट बनाएंगे, और तो बेसिकली ये ऑटोमोबाइल नहीं बना रहे आप, इसके अंदर कुछ भी ऑटोमोबाइल का जो नया प्लांट सेटअप होगा, जो फैक्ट्री सेटअप होगी, वो आप कर रहे हैं। तो उसमें आप 2D का लेआउट बनाएंगे, जिसका सारा काम ऑटोकैड में होता है। इन्होंने लिखा भी हुआ है दैट कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स में यू नीड ऑटोकैड, यू नीड फैक्ट्री कैड, इन्वेंटर, स्केचअप, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का ये मतलब होता है कि जरूरी नहीं है सारे सॉफ्टवेयर आने चाहिए, दे नीड एटलीस्ट 1 2D सॉफ्टवेयर, 1 3D सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब ऑटोकैड एक ले लो, एक स्केचअप ले लो, या ऑटोकैड के साथ आप इन्वेंटर ले लो, कुछ भी, मतलब 2 सॉफ्टवेयर, एक 2D का एक 3D का चल जाएगा। तो इसमें बट एक्सेट्रा में ये लिखा हुआ है कि भाई जैसे सॉलिड वर्क्स है, सॉलिड वर्क्स वाले इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि सॉलिड वर्क्स में प्लांट लेआउटिंग का काम नहीं होता, उसमें प्रोडक्ट डिजाइन होता है। सो दे नीड समथिंग जिसमें 3D मॉडलिंग हो प्लस प्लांट लेआउट का भी काम हो, इसलिए ऑटोकैड, इन्वेंटर एंड स्केचअप जो है, दीज आर द 3 बेस्ट सॉफ्टवेयर। एंड आरवीएम कैड के जो बच्चे हैं, जो सिविल डिप्लोमा वाले हैं, वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ गुड चांस कि इस पे आपकी जॉब लग जाएगी। एंड आपका काम जो होगा वो बेसिकली प्योर डिजाइन का ही है इसके अंदर। तो मल्टीपल 2D लेआउट्स को आपको बनाना है। फैक्ट्री का जो आपका जो शॉप फ्लोर होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। अब क्या होता है फैक्ट्री में कि इतनी सारी मशीन्स होती है, इतने सारे लोग होते हैं, वो आपस में ना टकरा जाए, सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, उसके हिसाब से आपको स्पेस मैनेजमेंट करके डिजाइनिंग करनी है। सो इसमें भी अगर आपने काम किया है 3D में किसी भी फैक्ट्री को, अब नहीं भी कर रखा फैक्ट्री, तो डाल दो कि आपने एक फैक्ट्री डिजाइन करी, एटलीस्ट प्रोजेक्ट में डाल दो दैट यू हैव डन सम फैक्ट्री डिजाइनिंग और अ शॉप फ्लोर डिजाइनिंग और अ लेआउट डिजाइनिंग। एंड ऑटोकैड और स्केचअप तो मिनिमम आपको डालना ही इसके अंदर पड़ेगा। एक और चीज बता रहा हूं, एक ट्रिक जो कोई भी नहीं बताता, दैट ये सॉफ्टवेयर इतने छोटे हैं सीखने में, जैसे ऑटोकैड और स्केचअप है, कि स्केचअप नहीं आता फिर भी अप्लाई कर दो। जितने टाइम में इंटरव्यू प्रोसेस लेंगे उतने में आप स्केचअप भी सीख जाओगे। सो देयर आर वेज अराउंड इट। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको जॉब ऑफर मिल जाता है और वो कहते हैं हमने तो इंटरव्यू में बोल दिया था कि हमें सॉफ्टवेयर आता है, बट हमें 15 दिन में सिखा दो, और हम सिखा भी देते हैं। सो दोस पीपल आर वेरी स्मार्ट, जो लोग हाँ बोल के आ जाते हैं वहां पे और 10-15 दिन उनको मिलते हैं और उतने में सीख भी लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पहले सीखना है, यू कैन लर्न इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, बट आपको एक बेसिक तो मतलब बाकी चीजें तो उसमें राइट होनी चाहिए, सब कुछ पे फेक आप नहीं कर सकते। सो दीज आर 2 जॉब अपडेट्स, और अब हम रेगुलर बेसिस पे और जॉब अपडेट्स भी डालेंगे। आपको और कोई भी डाउट हो, कुछ कमेंट हो, तो आप उसमें कर लो, एंड इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच।